सो हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं डेटा की एनालिसिस और जानते हैं कि कल के लिए बाजार में कैसे डेटा है। दोस्तों उसके पहले आपको एक मैं बात करना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि दोस्तों सेशन को लाइक किया कीजिए, बट आप लोगों में से बहुत ऐसे कम लोग हैं जो लाइक कर रहे हैं। लाइक अगर आप खुद से देखो, वीडियो को देखने वाले लोग दोस्तों 1000 लोग हैं, लेकिन लाइक करने वाले मात्र 145। ठीक है, एंड लिटरली बता रहा हूँ गाइस, इस आपके अप्रिसिएशन को देख के ना मुझे सेशन शेयर करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। बट वो क्या है ना कि जो 150 लोग लाइक करते हैं ना, मुझे उन लाइक्स के लिए शेयर करना पड़ता है, क्योंकि अगर इस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है डैट मीन्स कि ये यूजफुल नहीं है आपके लिए, और या तो आपको इसकी नीड नहीं है। तो अगर नीड नहीं है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, सो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, क्योंकि ये जो सेशन है ना अभी काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। बिकॉज एक हमारा जो सेकेंड जो फेज है क्रिप्टो वाला, दे आर वेटिंग, दे वांट कि हम मैक्सिमम टाइम तक लाइव रहें, और ये पीक आवर होता है क्रिप्टो का। इसमें लाइव रहने का मतलब है कि सीधे बढ़िया प्रॉफिट गेन करना। तो काफी प्रीशियस टाइम होता है जिसमें मैं निकाल के आपको इस साथ सेशन शेयर करता हूँ। अगर आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो सॉरी टू से डैट की बड़ा ही टफ होगा शेयर करना। तो प्लीज गिव एटलीस्ट 1 लाइक। आई डोंट वांट कि आप सारे लोग कमेंट करो, ठीक है। आई नो कि लिखने में टाइम लगता है, डेली पॉसिबल नहीं है, सम टाइम कमेंट कर दो, लेकिन गाइज एटलीस्ट एक बटन दबाना है लाइक के लिए, वो तो कर दो यार इस हार्ड वर्क के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। समरी पे फोकस करेंगे। यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है, फ्यूचर में सेलिंग किया, कॉल में सेलिंग किया, पुट में सेलिंग किया, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। एफआईआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉले लॉन्ग की, पुटे लॉन्ग की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। प्रो की बात करेंगे, फ्यूचर सेल है, कॉल लॉन्ग है, पुट सेल है, स्टॉक फ्यूचर सेल है। डे की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग है, इंडेक्स पुट लॉन्ग है, और स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट है। सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एफआईआई की पोजिशंस दोनों साइड से बनी है, ठीक है। तो लाइक आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि इनकी लॉन्ग है शॉर्ट है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो ने कॉलें भी खरीदी हैं, पुटे भी सेल की हैं, इसका मतलब कि इंडेक्स पे बुलिश पोजीशन बनाया है, फ्यूचर थोड़े से सेल किए हैं, स्टॉक फ्यूचर सेलिंग है। क्लाइंट यहाँ पे अपने लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर अप कर रहा है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों मेन डेटा पे, जहाँ से हमें एग्जैक्टली आइडिया मिलता है बाजार को फिगर आउट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 3 लाख के करीब लॉन्ग है, एफआईआई के पास 328 का शॉर्ट सेल है, प्रो के पास 16,000 का सेल है। सो अब बात करते हैं दोस्तों इंडेक्स कॉल की। तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 162 का शॉर्ट सेल है, एफआईआई के पास 382 का लॉन्ग है, और प्रो के पास 220 का शॉर्ट है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 514 का सेल है, एफआईआई के पास 315 का लॉन्ग, और प्रो के पास 58,000 का लॉन्ग है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 22 लाख है लॉन्ग, डीआई के पास 39 लाख की शेलिंग, एफआईआई के पास 12 लाख के लॉन्ग, और प्रो के पास 4,14,000 के लॉन्ग। तो देखिए एफआईआई फ्यूचर में तो अभी भी सेल है, ठीक है, प्रो भी सेल है, क्लाइंट अभी भी लॉन्ग है, लेकिन क्लाइंट की पोजीशन कॉल पे ना अब चेंज होने लगी है, कॉल की सेलिंग कर रहा है। एफआईआई वही कॉल पे लॉन्ग उठाना शुरू किया है, प्रो के जो शॉर्ट थे वो थोड़े कम हो रहे हैं। तो लाइक इसी में मौके को देखते हुए हो सकता है कि पोजीशन की अदला बदली हो। अगर एक पैनिक बॉटम बनाया जाता है, यानी कि पैनिक फॉल कराई जाती है, तो क्लाइंट हो सकता है कि इमीडिएटली टर्न टू बियरिश हो जाए, ठीक है। और उस फिर कंडीशन में हमारे जो बड़े ट्रेडर हैं वो गेम करने की कोशिश करेंगे। तो लाइक आप सभी को वो लेवल जो है याद रखना है, वहाँ पे किस तरीके से आपको जो है प्ले आउट करना है, वो चीज़ आपको वहाँ पे ध्यान देनी है, ठीक है। तो बिल्कुल जो है क्लोजली उसको वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि क्या पॉसिबिलिटी है, ताकि आप अच्छे से जो है काम वहाँ पे कर सको। सो अब दोस्तों डेटा को हम राउंड फिगर में देख लेते हैं, किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है, सो डैट हम बाजार को सही से एनालाइज कर सकें। भाई दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग पोजीशन पे ध्यान दें, यहाँ पे अगर क्लाइंट की पोजीशन देखेंगे, फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पे सेलिंग और पुट पे सेलिंग के बाद इनके पास 656 का दोस्तों लॉन्ग पोजीशन आ रहा है। अगर हम लोग एफआईआई की बात करें तो फ्यूचर इनके पास सेल है, कॉले लॉन्ग है, और पुट भी लॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एफआईआई के पास कॉल लॉन्ग है, पुट भी लॉन्ग है। टोटल M2M के बेस पे इनके पास 261 की जो है सेल पोजीशन है। अगर हम प्रो की बात करें तो फ्यूचर पे सेलिंग है इनके पास, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे लॉन्ग है। सो तीनों साइड से अभी इनके पास बेरिश पोजीशन है, बट डेटा 50% रिड्यूस हो चुका है, तो इनके पास केवल और केवल 295 सेल है। तो ओवरऑल जो पोजीशन है वो देख के ये लग रहा है यहाँ पे कि बाजार अगेन रेंज को प्ले करेगा और हमें रेंज को प्ले आउट करना पड़ेगा, ठीक है। आज 9:30 पे ट्रम्प का जो है स्पीच भी है, तो वहां से भी कुछ क्लू मिलेगा बाजार को, हो सकता है कि ठीक है आगे की कुछ, क्योंकि उनके ट्वीट पे, उनके स्टेटमेंट पे बाजार को काफ़ी रिएक्शन मिलता है, तो ये आपको ध्यान देके चलना होगा। तो अब हम लोग अगर बात करें कि क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, कैसे यहाँ पे देखना है, तो एक चीज़ क्लियर है कि हमें लोअर लेवल से फिर से सपोर्ट मिला है, और ये जो बड़ी कैंडल है
इसका लो ब्रेक होना और हाई ब्रेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाजार थोड़े दिन तक या थोड़े समय तक इस रेंज को प्ले कर सकता है। तो जो निफ्टी का रेजिस्टेंस है वो 23,410 का है, सपोर्ट दोस्तों 23,000 का है। तो अब देखिए हमें स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखते हैं कि इसको यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, आज जो हमने बाई प्लान दिया था कि रीटेस्ट पे बाई करेंगे, वो रीटेस्ट तो यहाँ पे आया नहीं। तो कल अगर ये अगेन 23,250 को ब्रेक करता है इस वाले जोन को, तो थोड़े से मूव के लिए ऊपर जा सकता है। एंड जो रेजिस्टेंस एरिया होगा इसके लिए 23,400 होगा। सो अगर 23,400 को ये सस्टेन नहीं कर पाएगा तो फिर वहाँ से एक बार रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर 23,400 को होल्ड कर ले गया तो वहाँ से फिर लोअर लेवल का ब्रेकआउट होगा, जिसकी संभावना आज के डेटा से तो कम है, लेकिन अगर ये डेटा जैसे रिड्यूस हुआ उसी तरीके से चेंज हो जाए तो थोड़ी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल फोकस कीजिएगा और बाजार रेंज में रहेगा, इसको आप नकार नहीं सकते हैं, ये ध्यान दे के चलिएगा। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस 49,300 पे, सपोर्ट 47,850 पे है। तो बैंक निफ्टी में लाइक कैसे काम कर रहे हैं, देखिए बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो एग्जैक्टली कल का रिस्क रिवॉर्ड यही रहेगा। ठीक है, कल ध्यान दीजिएगा, ये लेवल अगर टूटता है जो कि 48,900 का है और बाजार अगर होल्ड करने लगा तो यहाँ पे लॉन्ग मिल जाएगा। अगर बाजार को गिरना है तो पहले इसको ब्रेक नहीं करेगा, पहले ऊपर जाएगा इधर, उसके बाद इसको आके ब्रेक करेगा। अगर गैप डाउन वगैरह नहीं हुआ देन आफ्टर वो फेक आउट करके और फिर जो है गिरेगा। ठीक है, और अगर ऊपर जाना है तो पहले इधर ब्रेक करके और कहीं से भी अगर रिजेक्शन मारे, रिजेक्शन मतलब कि बिना रिटेस्ट के सेल करेंगे तो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, अगर रिटेस्ट नहीं किया, कंटिन्यू गिर रहा, हो सकता है आपने यहाँ पे सेल बटन दबाया और ये रिवर्स मार के इधर निकल जाएगा। अगर निकल के इसको ब्रेक करके सस्टेन करने लगा, समझ लेना कि बाई सेटअप हो चुका है, सेलर ट्रैप हो चुका है, ये ध्यान देना आप। ठीक है, क्योंकि अक्रॉस ऑल दी जो भी पब्लिक है वो इसको देखेगी सेल के लिए और बाई के लिए, और वहाँ पे जो है मामला हो सकता है गड़बड़ हो जाए। अक्रॉस ऑल दी पब्लिक अगर बिना रिटेस्ट के जाती है सेल के लिए तो फिर वो भी ट्रैप होगी। तो आपको सेटअप के साथ फोकस करना है और इसी हिसाब से काम करना है, तभी जाके आपको मज़ेदार गेन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। सो आप इस चीज़ को ध्यान से समझना। ठीक है, एक फेक आउट का वेट करना, तब जाके मज़ेदार मूव मिलेगी। होपफुली चांसेज ये है कि डाउन साइड में फेक आउट होगा, उसके बाद आप मूव आनी चाहिए। बैंक निफ्टी फाइनेंस निफ्टी की बात करेंगे तो 2350 का रेजिस्टेंस है, 22,450 का सपोर्ट है। जब भी एक फेक आउट मूव हो जाता है ना, उसके बाद रिवर्स में जब पोजीशन आती है वो काफ़ी अच्छी आती है, इसलिए ऑलवेज वेट एंड ट्राई कि एक फेक आउट मूव हो जाए तब जाके मूव मिलने। लाइक इसमें अगर इसने सपोज करो कि बाजार को ब्रेकडाउन दिखाया, ब्रेकडाउन के बाद ये रिजेक्शन लिया और शार्प जो है रिवर्सल ला गया, इस हाई के ऊपर सस्टेन हो गया, सारे सेलर ट्रैप, बाजार नॉन स्टॉप ऊपर जाएगा, तो आपको यहाँ पे फिर लॉन्ग करना है। ठीक है, तो सेटअप कल का क्लियर है कि ये लेवल अगर सस्टेन करे प्रॉपरली, होल्ड करे तो बाई कीजिए, ये लेवल प्रॉपरली सस्टेन करे सेल करे तो सेल कीजिए। और सेल कैसे करना है, डायरेक्ट नहीं सेल करना है, गिरे रिटेस्ट करे फिर जाके गिरे तब जाके सेल कीजिए सेकंड राउंड में। ठीक है, फर्स्ट राउंड में सेल करेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे, फिर वहीं पे ट्रैपिंग होती है। फिर हम सोचते हैं कि मैंने सेल किया तो बाजार जो है निकल गया, मैंने बाई किया तो बाजार गिर गया। नहीं, बाजार ये नहीं देखता है कि आप सेल करो कि आप बाई कर रहे हो, बाजार अपने मूव को फॉलो करता है और बाजार का यही रूल है। लोअर लेवल पे सस्टेन करने का मतलब है कि गिरावट हो सकती है, तो आपको ध्यान देना है इस चीज़ के लिए। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों मिड कैप निफ्टी की। तो देखिए मिड कैप निफ्टी में अगर आप देखेंगे ना तो ये अपने बाउंड्री के अंदर अगेन आ चुका है और ये काफ़ी सेफ माहौल में है। ठीक है, और यहीं से इंडिकेशन मिल रहा है कि बाजार एक मतलब फेक डाउन मूव देके एंड रिकवरी मार सकता है, क्योंकि एक इंडिसेस कोई भी निकलता है ना तो दूसरे वाले को हेल्प मिलता है, तो इसलिए पॉसिबिलिटी रहेगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मिड कैप निफ्टी फिलहाल के लिए सेफ है, जब तक 12,000 के ऊपर है तब तक बैस पॉजिटिव रहेंगे। स्टॉक वाइज चलते हैं दोस्तों, तो एक स्टॉक रिलायंस जो कि अपने रीटेस्ट को आया हुआ है, अगर अगेन इधर से रिवर्सल मारता है तो बाइंग दिखाई देगी, अदरवाइज फिर वो वही करेगा। तो इसमें जिस हिसाब से इसकी मूव है कॉन्ट्रा लेने की कोशिश कीजिए, डाउन साइड पे आता है इधर से रिजेक्शन लेता है बाई कीजिए, जैसे यहाँ से सेल हुआ है लेकिन यहाँ पे डाउन साइड पर रिजेक्शन मिलेगा तो फिर बाई साइड पॉसिबिलिटी होगी। ऑटो के दो स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं जो कि टीवीएस मोटर, एक अगर कल ये 2320 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो एक मूव मिल सकती है अपसाइड में, और दूसरा एक एमएनएम है। एमएनएम ने आज एक अच्छी मूव दिखाई है, तो ये कल स्टॉक जैसे ही अगर 2900 को होल्ड करना शुरू करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लॉन्ग के लिए पॉसिबिलिटी बनेगी। बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन चेन की, तो निफ्टी के बेस पे अगर हम देखें टोटली तो आज की एक्सपायरी तो हो चुकी है। अब हम चलते हैं 30 जनवरी की एक्सपायरी में, जो कि मंथली एक्सपायरी होगी। यहाँ पे टोटल कॉल सेलर 44 ले के करीब हैं और पुट सेलर 38 ले के करीब में। सो डेटा इज़ गुड, डेटा में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे नियर में, तो नियर में देखिए दोस्तों यहाँ पे कम्प्लीटली अगर आप देखेंगे तो 24,000 पे 3,65,000 के सेलर हैं
और 24,000 पे ही अच्छे खासे राइटर हैं। सो 24,000 के ऊपर निकलना फिलहाल के लिए तो मुश्किल है, क्योंकि एक बड़ा रेंज है यहाँ पे। तो दोस्तों निफ्टी के एटीएम पे बात करें तो 23,200 पे एक अच्छे खासे राइटर है 166 का, और इसी पे राइटर है पुट के भी 162, यानी कि 23,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये डिसाइड करेगा कि बाजार को ऊपर जाना है कि नीचे। 23,000 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है 120 का, जो कि ब्रेक हो चुका है, ठीक है, 23,000 वाला। लेकिन उसके ऊपर आने के बाद इमीडिएटली 23,200 पे भी रेजिस्टेंस बना हुआ है, और 23,200 पे सपोर्ट अच्छा बना हुआ है, एक बड़ी अच्छी बात है। सो 23,200 का लेवल अगर सस्टेन नहीं होगा तो थोड़ा सा डाउन मूव देख सकता है। अगर 23,200 होल्ड होने लगा तो बाजार धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। 23,000 पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। सो 23,000 इस एक्सपायरी के लिए एक सपोर्ट का रोल जो है प्ले कर सकता है। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, जिसकी मंथली एक्सपायरी अब जस्ट बिल्कुल आने को है। इसकी तो मंथली आजकल हो रही है, तो बाजार काफ़ी बेसब्री से वेट करेगा। 41,000 के कॉल सेलर एंड 22,000 के पुट सेलर। सो बैंक निफ्टी की जो डेटा है मंथली वाली, वो थोड़ी सी यहाँ पे पुअर साइड से दिख रही है। अगर हम बात करें टोटल आईटीएम पे 48,500 पे तो 54,000 के सेलर हैं, और 48,500 पे 67,000 के पुट बायर हैं। सो डेटा थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव माहौल के साथ है। तो हम वॉच करेंगे कि 48,500 पे क्या हो रहा है, क्योंकि 48,500 हमें डिसीजन देगा किस साइड जाना है। अगर 48,620 ब्रेक हो गया तो समझिए कि बाजार अपसाइड मूव ले लेगा, 49,000 तक जाने की कोशिश करेगा। अगर 48,500 नहीं सस्टेन कर पा रहा और 400 वगैरह लेवल ब्रेक होने लगा तो बाजार की उम्मीद रहेगी कोई डाउनफॉल दिखा सकता है। तो 48,500 पे एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखिएगा, वो आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि सेशन आपको हेल्प करेगा। अगर हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि सेशन को जो अप्रिशिएशन मिले। और अगर आपने बिटकॉइन की जर्नी नहीं शुरू की है तो आप नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट ओपन करके हमारे लाइक प्रीमियम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड नाइट सभी लोगों को, हैव अ टेक केयर।